अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीएई सिविल 334 हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का पेपर ए हाइड्रोलिक्स, जिसका चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर है इस पेपर ए का, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ओपन चैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल नंबर 11.1 ओपन चैनल की जो हमने डिस्कस करनी है कि रेक्टेंगुलर चैनल एक मुस्ततीली चैनल है। ठीक है, मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर देता हूं। एक मुस्ततीली ओपन चैनल जी मीन होता है ओपन चैनल का कि जो ऊपर से खुला होता है। ठीक है, इस तरह का चैनल। और इस चैनल में ये इस तरह से चैनल है बेसिकली। ठीक है, एक मुस्ततीली ओपन चैनल, इसमें पानी जो है वो बिल्कुल फुली रन हो रहा है। ठीक है, इस ओपन चैनल के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी जो है ना डेप्थ है, यानी कि कितना गहरा है, ये 2 मीटर डीप है। ये इसकी डेप्थ है, ये 2 मीटर है। और इसकी लिखा हुआ है एंड 3 मीटर वाइड, और ये जो है वो 3 मीटर चौड़ा है। डाटा भी साथ लिख लेते हैं कि जो ये डेप्थ में कह रहे हैं वो 2 मीटर बताया गया है, और जो इसकी वाइड ब्रेथ बताई गई है वो 3 मीटर है। ठीक है, साथ ही बताया हुआ इफ वैल्यू ऑफ चीजी कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है वो सी होता है, बड़ा सा कैपिटल सी। ये चीजी की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये कांस्टेंट है 55। साथ ही कहता है फाइंड द डिस्चार्ज, इसमें जो पानी बहेगा ना उसका डिस्चार्ज हमने देखना है, यानी क्यू जो है क्यू डिस्चार्ज होता है, और ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। साथ ही कहता है थ्रू द चैनल हैविंग बेड स्लोप, और इस चैनल की जो स्लोप है ना, जो ढलवान है, वो स्लोप दी गई है हमें यहाँ पर। अगर आप उसको स्लोप को हम बेड स्लोप जो होती है ना उसको आई से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये हमें कितनी दी गई है 1/1000, यानी एक हिस्सा है हजार में से 1/1000। साथ ही क्या कह रहे हैं, द चैनल इज रनिंग फुल। इसका मतलब है अगर ये 2 मीटर डेप्थ में है तो आपका चैनल जो है वो फुली फिल्ड है। ठीक है ना, पूरा पानी से भरा हुआ है, बह रहा है। ठीक है, ये आपका समझ लें कि फुली रनिंग फिल। तो ये ओपन चैनल जो है, ये एक ओपन चैनल के बारे में बात हो रही है। ये इसका एक मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। अब इसमें आपने बेसिकली पॉइंट जस्ट करना है डिस्चार्ज। याद रखिएगा, हम जानते हैं कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए इंटू सी, चीजी कांस्टेंट, अंडर रूट, और एम होती है आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और साथ ही आ जाएगा आपकी जो स्लोप होगी। ठीक है, Q इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई, बेसिकली ये फॉर्मूला है। अब मैं वही अजेनशीन कर रहा था, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है। और आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, देखिए। एक तो आपको चाहिए है यहाँ पर एरिया। देखिए, एरिया आप इस क्रॉस सेक्शन के मुस्ततील है, मुस्ततील के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कि आपका फॉर्मूला होगा बी इंटू डी, यानी कितना चौड़ा है और कितनी डेप्थ है, एरिया निकल आएगा। साथ ही मतलब मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ इसमें जो यूज होंगे, फिर हम आगे जाते हैं। इसके अलावा चीजी कांस्टेंट आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। ये होता है एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। देखिए, एरिया तो मौजूद है, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं। देखें, ये डेप्थ है, ये इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई जो है, और ये एक डेप्थ है। ऊपर से तो होता ही कुछ नहीं है, ऊपर से होता है ओपन। इसका मतलब हुआ इसमें होता है आपका एक ब्रेथ है और साथ ही 2 आपके पास डेप्थ है। एक तो ये फार्मूला होगी, ये क्लियर होगी चाहिए आपको। क्यों B+2D है, 2B क्यों नहीं, क्योंकि दो, एक आपके पास ब्रेथ है टॉप से, ये बिल्कुल ओपन है, एक बॉटम है और 2 साइड्स हैं। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्लोप भी मौजूद है। ये सारा डाटा मौजूद है, जस्ट हमें यहाँ पर एरिया और पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करने हैं। पहले तो आप एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है ब्रेथ इनटू डेप्थ। ब्रेथ कितनी है 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, तो 3 टू द 6, यूनिट क्या है मीटर्स में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, सेकेंड आपके पास पैरामीटर निकालना है, तो वो आपका है ब्रेथ प्लस 2 इंटू डेप्थ। डेप्थ कितनी है, वो आपके पास 3 मीटर है, और प्लस में आपके पास 2 इंटू 2 मीटर आपका ये जो डीप है डेप्थ है,
तो ये हो जाएगा 3 + 2 ⁴ 7 मीटर ये आपके पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और इसी बेस पर आपने यहाँ पर हाइड्रोलिक बीम डेप्थ निकाल लेनी है कि जो एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर होता है, एरिया कितना है 6 और वो मीटर स्क्वायर में है। इसी तरह पेरीमीटर 7 मीटर में है, तो आपकी जो हाइड्रोलिक बीम डेप्थ है ये मीटर्स में आएगी। देखें यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, ये मीटर एक से कैंसिल हो गया, 6 डिवाइड बाय 7 आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 डिवाइड बाय 7 अगर हम करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.857। और ये होल के ऊपर आप देख रहे हैं ना बार है, इसका मतलब होता है एक रैशनल वैल्यू, ये कंटिन्यूसली यही वैल्यू फिर से रिपीट होगी, यही वैल्यू फिर से रिपीट होगी जहां तक बार है। यानी ये 2 के बाद फिर 857142 आएगा, उसके बाद फिर मजीद ये रैशनल वैल्यू है। लेकिन हम इतनी लिख लेते हैं इसको कि 0.857 तक लिख लेते हैं, डिजिट्स आई थिंक काफी है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो 0.857 मीटर हमारे पास आ गई हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब आप देखिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू कोफिशिएंट आपका जो यहाँ पर चीजी कांस्टेंट है सॉरी, और अंडर रूट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इंटू स्लोप। यहाँ पे देखिएगा एरिया कितना है आपके पास 6 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, साथ ही चीजी कांस्टेंट आपने देखा 55 था, ये दिया भी हुआ है डाटा के अंदर 55। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चीजी कांस्टेंट जो है वो 55। इसके साथ ही स्क्वायर रूट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी है वो हमने फाइंड किया 0.857, 0.857 में आ गई, सही है। और इसका यूनिट भी मीटर में है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपका यूनिट जो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर में है, यूनिट इसलिए आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट चीज का कोई यूनिट नहीं है, लास्ट में हमें पता चलेगा। स्लोप देख लें उसका भी कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन स्लोप हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000 करना है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि यहाँ तक जो काम हमने करना था जस्ट डाटा पुट किया, अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, ये आ जाएगी हमारे पास कि हमने 6 मल्टीप्लाई बाय, या ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना इसको आपने 1000 पे डिवाइड करना है। एक बार फिर लिख लेते हैं, 6 मीटर स्क्वायर है, साथ ही 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर 0.857 जो कि मीटर में है और डिवाइड बाय 1000 है। पहले मैं एक स्टेप सोल्व कर लूं, फिर सिंप्लीफिकेशन में आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। और मैं वैसे आपको बता दूं इसका आंसर क्यूमिक्स या क्यूसिक के अंदर होता है, ठीक है। और वो भी अभी देखेंगे क्या बनेगा। ये डिवाइड बाय आपने करना है यहाँ पर 1000, ठीक है। ये आपके पास आ गया यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग, ये जो वैल्यू आ रही है हम इसको लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो ये मैं जो अभी है सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लूंगा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको पहले देखते हैं 0.000 आई थिंक 3 टाइम्स है, बिल्कुल 857142, ठीक है। 857142, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसका यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि ये स्क्वायर मीटर में आ रहा है ना, हाँ इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। आई थिंक उससे इसको क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन यूनिट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसका देख के बता देता हूँ, बल्कि इसका यूनिट क्यूबिक्स में है आई थिंक, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्यूबिक मीटर है, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर ये और अंदर एक मीटर है, बस क्यूबिक्स है, ठीक है ना, यूनिट होता है इसका वैसे। ठीक है, एक और यूनिट भी होगा यहाँ पर जो मेंशन नहीं है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, क्योंकि डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड यानी क्यूबिक्स, या फिर फीट क्यूब पर सेकंड यानी क्यूसिक्स, यूनिट्स होते हैं। ये आगे इसका आपने लेना है, सॉरी ये क्या हो गया, सबसे पहले करना है आंसर। ये आपके पास वैल्यू बनी हुई है ना, ठीक है। आपने लिखना है स्क्वायर रूट और उसमें आंसर लिख के सोल्व कर दे, वरना ये हमसे कंट्रोल नहीं होगी वैल्यू। स्क्वायर रूट भी कैंसिल खत्म हो गया है ना, ये वैल्यू बन गई है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय, ये मीटर स्क्वायर साल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 0.029298 कर ले समथिंग, 0.029 भी लिख लेंगे कोई मसला नहीं, 0.029। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को वैसे ही रहने दें, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लें 55 को भी, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं 6 को भी। ये आपके पास आ जाएगा 9.66, यानी 9.66 में आपका जो है ना यूनिट है, आपके बुक में भी देख लेते हैं 9.67 लिखा हुआ है, थोड़ा सा फर्क आएगा। पॉइंट के बाद के फर्क होते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वो होता है एक्यूरेसी के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्यूमिक्स के अंदर, ठीक है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड के अंदर है, ये देखिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये यूनिट है बेसिकली। तो ये आपके पास जो है वो डिस्चार्ज आ चुका है।
आई होप कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये ओपन चैनल का जो 11.1 न्यूमेरिकल जो एग्जांपल थी ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने जो डिस्चार्ज फाइंड करना है, क्या क्या चीजें हैं, एरिया कैसे निकालना है, चीजी कांस्टेंट क्या होता है, आपकी जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो एम से रिप्रेजेंट होती है वो क्या चीज है, वो आपका एरिया डिवाइड बाय आपका पेरीमीटर है, और आई आपकी जो ग्रेडियंट स्लोप होती है, जो बेड स्लोप है बेसिकली, यानी ओपन चैनल है उसकी बेड स्लोप है, और ये ओपन चैनल रेक्टेंगुलर शेप का था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, और मजीद इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, ताकि इसके अगले न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको बआसानी मिलते रहे। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।